हेलो एवरीवन, आई एम रचना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप लोग कैसे अपने पेपर की अच्छे से तैयारी कर सकते हो। ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगी सभी बच्चों के लिए, जो बच्चे 10th क्लास के बच्चों के लिए। इस वीडियो में मैं आपको 10th क्लास की इंग्लिश के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप लोग कैसे तैयारी कर सकते हो। ठीक है, एक कैटेगरी के बच्चे ये हो गए जिनको नंबर चाहिए कि हाँ भाई उनको तो 100% रिजल्ट लेके के ही आना अपना। ठीक है, और दूसरे टाइप के बच्चे ये हो गए जिनको सिर्फ ये चाहिए कि उनके 35% मार्क्स आ जाएं और वो किसी ना किसी तरह से पास हो जाए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम उन दोनों टाइप के बच्चों के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, कि आप लोग क्या क्या पढ़ सकते हो, क्या किस तरह से आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो कि आपकी पूरी अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ आप लोगों के इंग्लिश के बारे में। तो यहाँ जो फर्स्ट सेक्शन हमारा आता है वो रीडिंग स्किल का आता है। ठीक है, हम सबको भी पता, अभी अभी प्री बोर्ड के पेपर हुए हैं तो हम सबको अच्छे से पता ही है। ठीक है, तो यहाँ से ये सेक्शन आता है 20 मार्क्स का। इसमें आपका कुछ भी नहीं हो सकता है, कहने का मतलब कि आप लोगों को इसके लिए प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। ठीक है, इसमें कुछ भी ये नहीं है कि आप लोग नहीं करोगे। कुछ एक पैसेज आप करके देख लो, उनसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, उनसे आपको पता चल जाएगा किस टाइप से आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोग आपके जो ये अनसिन पैसेज हैं इनको आप कैसे कर सकते हो। अब देखो, ये मान लो एग्जाम में हमारे पास पैसेज आ जाता है। ठीक है, तो आप लोग जब इस पैसेज को सोल्व करते हो तो पहले आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना, बिल्कुल क्लियर माइंड में, कि आप लोग पहले ऑप्शन वाले क्वेश्चंस करना। ठीक है, कोई बच्चे हैं जो शुरू में ही पैसेज को पढ़ने लग जाएंगे, उनको लगेगा कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बट मेरी मानो आप लोग ट्राई करके देखना। ठीक है, पहले ये जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है ना, इनको सोल्व करके देखना। जब आप इनको सोल्व करके देखोगे, ये जो 5 क्वेश्चन ऑप्शन वाले, आपके 5 क्वेश्चन जब सोल्व हो जाएंगे उसके बाद आप देखोगे, क्योंकि ऑप्शन वाले क्वेश्चन का आंसर तो हम इजीली पैसेज में हम ढूंढ ही लेंगे। जैसे कि यही देखो, वी कैन ट्रेवल एज वी लाइक, तो इसका आंसर हम पैसेज में जाएंगे, हम पैसेज में जाके इजीली इसका आंसर ढूंढ लेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन वाले आप यहाँ पे देखोगे कि क्या क्या है। देखो, ये रहा सेफली, इजीली, क्विकली, ये तीनों दिए हुए हैं। अब आप अपने यहाँ क्वेश्चन पे आओगे, देख लो इसमें भी है सेफली, इजीली, क्विकली, मतलब ऑल ऑफ द अबोव। अब आपके एक क्वेश्चन क्लियर हो गया है कि हम कैसे ट्रैवल कर सकते हैं इस क्वेश्चन का। अब आपको इसकी हिंदी भी पता है कि हम ट्रैवल कर सकते हैं सेफली भी, इजीली भी, जल्दी से भी। हमारे इस पैसेज में 3 चीज़ों की बात हुई है। ठीक है, इसके बाद जब आप दूसरा क्वेश्चन करोगे तो इसका भी जब आपको आंसर मिल जाएगा, तो कहने का मतलब यहाँ पे देखो, जब 5 क्वेश्चन हो गए और 5 के आंसर्स भी हो गए, तो आपको उनका मीनिंग तो क्लियर हो जाएगा ना। उन आंसर्स से आपको पता चल जाएगा, थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि इस पैसेज में किस बारे में बात की गई है। ठीक है, जब आपको इन क्वेश्चन का, ऑप्शन वाले क्वेश्चंस का आइडिया लग जाएगा, तो आप इजीली जो ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं बाकी के, इनको भी आप सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो जैसे ही हमने 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चन सोल्व कर लिए, अब आधा पैसेज का मीनिंग तो हमारे माइंड में आ गया कि हाँ इसमें क्या क्या बातें हो रखी हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम अपने पैसेज को पढ़ लेंगे, और पैसेज को पढ़ने के बाद अब हम, क्योंकि 5 क्वेश्चंस का हमें आंसर भी पता है, उनका मीनिंग भी पता है, तो अब हम अपने ये पैसेज को पढ़ेंगे, हमें क्लियरली इसका मीनिंग समझ आ जाएगा। और इसका मीनिंग अगर एक बार समझ आ गया तो बाकी के ये जो 5 क्वेश्चंस बन जाते हैं, हम इनका भी आंसर कर लेंगे। ठीक है, इसके लिए बस आपको करना क्या है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। और अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस मैं खुद भी कराऊंगी। ठीक है, तो आप लोग वो वीडियोस भी मेरी देख लेना। अभी तक मैंने कराया नहीं है, लेकिन जल्द ही मैं वीडियोस लेके आऊंगी जिसमें मैं आपको समझाऊंगी कि देखो ये 5 क्वेश्चन आपने किए, इनका मीनिंग क्लियर हो गया, अब नीचे वाले क्वेश्चन भी आप कैसे सोल्व कर सकते हो। ठीक है, फिर एक बात और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि देखो, ये बिल्कुल भी मत करना कि क्वेश्चन छोड़ के आना। एग्जाम में आप लोग ट्राई करना अपना पेपर पूरा करने का। ठीक है, चाहे जिस बच्चे को, कई बच्चे ये होंगे अब कि हमें तो कुछ आता ही नहीं है मैम, हम लिखें क्या, चाहे आता हो चाहे नहीं आता हो। ठीक है, लेकिन आपको लिखना सभी का आंसर है। अब मान लो किसी बच्चे को कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, तो वेयर डिड मैन इन एंशिएंट टाइम्स बिल्ड देयर होम्स एंड व्हाई। ठीक है, ये क्वेश्चन है भाई, नहीं ही कुछ समझ आ रहा है तो छोड़ने से बेटर तो क्या होगा, इससे मिलती जुलती जो भी आपको लाइन दिखेगी पैसेज में वो ही लिख के आ जाओ। ठीक है, कि एटलीस्ट कुछ होए ना, कि जो एग्जामिनर है वो ये तो होए कि आपको मार्क्स किस बेसिस पे दें, है ना। अगर आपने कुछ लिखा होगा तो हो सकता है कि भाई हाँ चलो ठीक है, इस बच्चे ने इतनी कोशिश की, नंबर मिल भी सकते हैं, है ना।
तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना कि कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ के तो बिल्कुल भी नहीं आना है। तो इसमें हमने बात कर ली, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड। अब इसमें भी सेम वही अनसीन पैसेज कि आप पहले ऑप्शन वाले क्वेश्चंस करोगे, उसके बाद आपको पैसेज का मीनिंग समझ आएगा और फिर आप क्वेश्चंस करोगे। इसके बाद हम बात कर लेते ग्रामर वाली पार्ट की, ठीक है। मैं आपको कह रही हूँ ये 10 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले अगर आप ये 5 टॉपिक जो मैं आपको अब बताऊंगी, अगर ये आप 5 टॉपिक कर लोगे ना, ये 10 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। और इन टॉपिक की प्रिपरेशन मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। आपके लिए मैं एक वीडियो लेके आऊंगी जिसमें कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, बस मेन मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, कि ये आएगा ये आएगा ये आएगा का मतलब कि ये अगर ये आए तो ये कर लेना। शॉर्ट में मैं आपको मैराथन टाइप वीडियो मैं लेके आऊंगी जिसमें आपके 5 टॉपिक मैं कवर कराऊंगी। आर्टिकल हो गया, पंक्चुएशन हो गया, आर्टिकल पंक्चुएशन। अच्छा, थर्ड नंबर का टॉपिक आपका रहेगा मोडाल्स हो गया। यहाँ से आएगा ही आएगा, ठीक है। 99% यहाँ से आएगा क्योंकि आपके देखो मार्क्स तो 10 ही मिलेंगे लेकिन क्वेश्चन तो आपको 10 से ज़्यादा ही मिलेंगे ना, 12 मिलेंगे, ठीक है। और ये टॉपिक ऐसे हैं जो कि एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद 4th नंबर पे नरेशन, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, ठीक है बेटा, नरेशन हो गया। इसके बाद 5th नंबर पे आपका वर्ब का टॉपिक हो गया। तो ये 5 टॉपिक हो गए जहाँ से आएगा ही आएगा, ठीक है। ये देखो, अब एक और बात मैं आपको बता देती हूँ भाई, जिन बच्चों ने तैयारी कर रखी है, जिन बच्चों ने नॉन फाइनाइट पढ़ रखे हैं, ठीक है, तो वो अब क्यों छोड़ेंगे उन नॉन फाइनाइट को, वो अब भी करेंगे। जिन्होंने ये सेंटेंसेस कर रखे हैं, जिनको पता है कंबाइन कैसे करना है, जिन बच्चों की पूरी तैयारी है, तो वो ये नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। ये जो मैंने 5 टॉपिक मेन बताए हैं ये मैं उन बच्चों के लिए बता रही हूँ जिनको ये है कि बस किसी ना किसी तरह से हम पास हो जाएं, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। लेकिन जिन बच्चों ने एक बार पढ़ लिया है तो वो छोड़ेंगे क्यों, ठीक है। तो वो उनके लिए तो सारे ही टॉपिक उनको करने ही करने, एक बार रिवाइज ही तो करना है, सब कुछ तो तैयार किया हुआ है। लेकिन जिन्होंने नहीं किया वो ये 5 टॉपिक कर लेना, आपका काम ईजिली हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। और ये 10 नंबर, ग्रामर वाले 10 नंबर आपको बिल्कुल भी नहीं खोने हैं, ठीक है। आपको ग्रामर में जो इम्पोर्टेंटली करना होता है, जिन बच्चों ने पूरी तैयारी कर ली है वो अब क्या करेंगे, वो अब करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। इससे क्या होगा, उनको पता चल जाएगा कि उनकी तैयारी कहाँ तक हो चुकी है, कितनी हो चुकी है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आप एक चीज़ खुद ही देख लो, अब ये जो प्री बोर्ड का पेपर हुआ है ये कहाँ से आया है, आप लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि आप लोग देखते ही नहीं हो। ये आपकी बोर्ड की वेबसाइट पे दिए हुए हैं, ठीक है। बोर्ड की वेबसाइट पे जो पिछले साल दिए हुए थे 2023 से 24 के नाम से प्रैक्टिस पेपर दिए हुए हैं, उन्हीं में से 4th नंबर का प्रैक्टिस पेपर है। अगर बिलीव ना हो तो अभी जाके आप लोग देख लेना, हमारी बोर्ड की वेबसाइट है, HBSC बोर्ड की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाके देखना, प्रैक्टिस पेपर 2023 से 24 में जो 4th नंबर वाला प्रैक्टिस पेपर है ना, वहाँ से सारा डिट्टो ये पेपर वहीं से आया हुआ है। सिर्फ हमारा जो सेकंड वाला अनसीन पैसेज है ना, इसको छोड़ के बाकी पूरा पेपर वहीं से आया हुआ है। तो इस चीज़ से मैं आपको क्या क्लियर करना चाह रही हूँ कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आप लोग ज़रूर से ज़रूर कर लेना, ठीक है। जिन बच्चों ने पूरी तैयारी कर ली है वो भी करें, नहीं की है तो वो भी करें, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका माइंड में ये हो जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन कैसे किस टाइप से पूछे जाने, ठीक है। और प्रीवियस ईयर की एक सीरीज मैं भी लेके आऊँगी जिसमें कि आप लोगों को जो जो इम्पोर्टेंट मैंने 5 टॉपिक बता दिए हैं इनसे मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। फिर इसके बाद आ जाएगा राइटिंग स्किल में। तो राइटिंग स्किल में क्या करना है, लेटर लिखना है आपको एडिटर को। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, आपको एप्लीकेशन आती है या फिर लेटर आता है। तो देखो एप्लीकेशन तो क्या है, बड़ी ही ईजी है, ईजी तो लेटर भी है लेकिन फिर भी आप लोग एप्लीकेशन तो जो भी है सारी ज़रूरी याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद आपको लेटर भी आपको याद करने ही है, ठीक है। लेटर में जो टू द एडिटर को जो लेटर लिखने हैं, जैसे कि ये होगा एडिटर को लेटर लिखना है, न्यूज़पेपर के एडिटर को, एडिटर वाले लेटर आप ज़रूर से ज़रूर प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। इसके बाद देखो रिपोर्ट करना, ये जो 5th वाला पार्ट है इसके लिए आप क्या करोगे, रिपोर्ट करना और एडवर्टाइजमेंट करना, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट, ये 2 टॉपिक आप ज़रूर से ज़रूर कर लेना, इनमें से आएगा, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़। बात कर लेते हैं अपने लिटरेचर वाले की। अब देखो लिटरेचर के सेक्शन में यहाँ से आप लोग
बड़े अच्छे से बड़े ध्यान से सुनना सभी बच्चे। देखो यहाँ पे ना 2 पैसेज आएंगे 5-5 नंबर के। अब ये जो हमारा पैसेज है, ये जो पैसेज है हमारा, ये कहाँ से आया हुआ है? हमारे चैप्टर नंबर 2 से आया हुआ है। हमारा जो फर्स्ट फ्लाइट की बुक है उसके चैप्टर नंबर 2 से आया है, ठीक है। अब जो दूसरा पैसेज है ये कहाँ से आया है? ये आया हमारे चैप्टर नंबर 5th से आया है। तो एक 2 से आ गया, एक 5th से आ गया। अब इनका कोई भरोसा नहीं कि भाई कहाँ से ये उठा के दे दें, ठीक है। तो अब उन बच्चों के लिए भाई जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो क्या कर सकते हैं? उनके लिए मैं एक ऑप्शन, बेटर ऑप्शन बताती हूँ आपसे कि आपके टोटल चैप्टर हैं 9, ठीक है। 9 चैप्टर हैं, तो आप क्या करोगे? 1 से लेके 5 चैप्टर तक कर लेना, पहले से लेके, और 5 चैप्टर तक आप लोग कर लेना। जो आपके इनमें तो कुछ भी नहीं है। अगर ये जो पैसेज हैं देख के ही तो करना है हमें, इनमें करना ही क्या है? देख के करना। ऊपर पैसेज दिया है, नीचे इनके आंसर भी दिए हैं, और आंसर को हमें पैसेज में से देख के ही लिखना है। तो इसके लिए जो बच्चे जिन्होंने सब कुछ तैयार कर लिया है वो अपने सारे ही करेंगे, सभी होगा उनका। लेकिन जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है वो सिर्फ 5 चैप्टर को लेके चल सकते हैं, ठीक है। सिर्फ 5 चैप्टर। आप पहले इनके लिए क्या करोगे? इन 5 चैप्टर्स के लिए, पहले से लेके 5 चैप्टर्स की आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि इनमें समरी क्या है, स्टोरी क्या है। अगर आपको स्टोरी पता होगी तो आप कुछ कुछ तो लिख सकोगे ना कम से कम उसमें, है ना। कोई तो क्वेश्चन खुद से बना के लिखोगे। तो जो समरी की भी आप लोग, मेरे चैनल पे भी वीडियो अपलोडेड हैं, मैंने कराया हुआ है, आपको समरी बताई हुई है, तो आप वो भी वीडियोस देख सकते हो। बाकी आपका जो भी पसंदीदा टीचर हो आप उनसे भी पढ़ सकते हो। तो आप लोग एक बार समरी देख लेना, क्योंकि कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बुक्स उठा के ही नहीं देखते, एग्जाम टाइम पे ही देखते हैं। इसके लिए एक और चीज़ आप क्या याद करोगे? आपके जो चैप्टर हैं उनकी आपको ऑथर का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। चैप्टर के ऑथर का नाम, चैप्टर का नाम आपको पता होना चाहिए। ध्यान रखना, यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन या फिर 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि इस चैप्टर का नाम बताओ या फिर इसके ऑथर का नाम बताओ, ठीक है। तो मैं अगेन आई एम रिपीटिंग कि जिन बच्चों ने तैयारी नहीं की है वो क्या करेंगे? 5 फर्स्ट से लेके और 5 चैप्टर तक आप लोग कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे अब देखो यहाँ पे भी सेम वही बात है। ये हमारे जो 4 क्वेश्चन दिए इनमें 2 करने हैं आपको, और 2 करने हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? देखो अब इसमें भी मैं आपको बताऊं कि ये जो 4 क्वेश्चंस दिए हैं, तो जो पहले वाला क्वेश्चन है तो ये एन फ्रैंक का जो चैप्टर है वहाँ से दिया गया है, ठीक है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक 4th चैप्टर से। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो, व्हेन एंड व्हाई डिड मैक्सवेल थिंक ऑफ कीपिंग एन ओटर एज ए पेट, ये वाला जो चैप्टर है ये मिसबिल द ओटर, ये 6 से दिया हुआ है। और ये जो कंडक्टर वाला है मैडम राइट सबस की 7 चैप्टर से दिया हुआ है। फिर बुद्धा वाला है तो ये कहाँ से दिया हुआ है? द सरमन एट बनारस, ये हमारे चैप्टर नंबर 8 से दिया हुआ है, ठीक है। 8 से दिया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे टोटल हमारे 9 चैप्टर हैं। तो ऐसे तो 6, 7, 8 से दिया हुआ है, बट अब फिर से वही बात है कि आप लोग चैप्टर्स को देख लेना कि आप लोगों को कौन कौन से चैप्टर करने हैं। आप लोग जा सकते हो किस पे? 1 से लेके 5th चैप्टर पे। फिर से आप पहले से 5 चैप्टर के क्वेश्चंस अच्छे से याद कर लोगे तो आप लोग इनको ऐसे भी कर सकते हो कि ताकि आप 2 क्वेश्चंस तो कर पाओ ना। इनका वैसे कोई भरोसा नहीं होता है चैप्टर्स का तो कि कहाँ से क्या क्वेश्चन दे दें, बट जिन्होंने नहीं किया है तो उन लोगों के लिए तो रिस्क होना ही है। तो उनको तो रिस्क लेना ही पड़ेगा कि जब नहीं कुछ किया है तो आप आधे में डिवाइड करके आधे चैप्टर्स कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया है इसका भी देखो। लॉन्ग आंसर, हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 3 से दे दिया, और ये जो द प्रपोजल है वहाँ से दे दिया है, द प्रपोजल से। तो द प्रपोजल हमारा चैप्टर है लास्ट वाला 9th का, ठीक है। तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, इसको हाफ में डिवाइड करके कर सकते हो कि आधे वाले चैप्टर्स, कहने का मतलब कि पहले से जो 5 चैप्टर हैं, जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो लोग यही करना कि जो पहले से 5 चैप्टर है ना उनका देखो, आप लोग देख तो सबका लेना। आप लोग 1 से लेके 9 तक की आपको समरी तो एटलीस्ट सबकी पता ही होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए आप 1 to 5 चैप्टर्स पे जा सकते हो, ठीक है। आगे देखो पोम में भी जिन्होंने नहीं कुछ किया है तो कर ही क्या सकते हैं, है ना। तो पोम है हमारे पास टोटल 10 पोम है। तो 10 पोम में से आप 6 पोम कर लेना पहली वाली स्टार्टिंग की। लेकिन 6 पोम करोगे ये ध्यान रखना कि वो एक सीरीज में ही होनी चाहिए। ये नहीं है कि कोई एक यहाँ से कर लिए, एक यहाँ से, एक, वो आप कहीं के नहीं बचोगे, ठीक है। तो 1 से लेके 6 तक की पोम आप लोग कर लेना। उन्हीं पोम के आप क्वेश्चन आंसर करना, उन्हीं पोम से आप पैसेज करना, और
उन्हीं पोम के लॉन्ग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करना, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन में आपको मिलता है 2 मिलते हैं, तो आधे ऐसा होता है कि एक ऊपर की पोम से आता है, एक नीचे वाली से, तो आधा आधा करोगे तो चल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप लोग क्वेश्चंस देख लेना कि आप लोग 1 से लेके 6 पोम तक के क्वेश्चंस कर लेना। सेम यही अब आपकी जो सेकंड बुक है सप्लीमेंट्री रीडर की फुटप्रिंट्स विद आउटफिट, इसमें भी आप यही कर सकते हो कि आप चैप्टर्स को डिवाइड कर लेना। आपके टोटल वहाँ पे भी चैप्टर्स 9 रहेंगे, तो आप 5 चैप्टर के 5 या फिर 6 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैंने उन बच्चों के लिए बताया जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है, ठीक है। जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है वो किस तरह से अपना पास होने का भी जुगाड़ कर सकते हैं अब, ठीक है। लास्ट टाइम आ गया है, दिन काफ़ी नहीं बचे हैं, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि अभी दिन तो है नहीं, तो वो लोग कैसे कर सकते हैं। हर चैप्टर की आप लोग समरी देख लेना, और क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस आप लोग करना जो कि आपकी क्वेश्चन आपकी जैसे जो भी होता है आपकी हेल्प बुक होती है उसमें लिखाई आ जाता है कि 2015 में आया, 17 में आया, 19 में आया। जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको आप लोग करना, ठीक है। आपका काम बन जाएगा। जिन बच्चों की पूरी तैयारी हो चुकी है उनको क्या करना, उनके लिए भी मैं बता देती हूँ। उनको ये करना है कि उनको सारा सिलेबस उनका कंप्लीट हो ही चुका है, सब कुछ उनको अभी रिवाइज कर लेना है। रिवाइज करने के बाद उनको टेस्ट पेपर लगाने हैं, ठीक है। उनको टेस्ट सोल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर के जो पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर दिए होते हैं, आपकी हेल्प बुक में भी दिए होते हैं, वेबसाइट पे भी दिए होते हैं, या कहीं और से भी देख सकते हो आप लोग। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो आप लोग करके देखना। इससे क्या आपकी राइटिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि राइटिंग की प्रैक्टिस तो लिखने से ही होगी ना। और एग्जाम टाइम पे ज़्यादा बच्चों के साथ यही होता है कि उनका पेपर पूरा ही नहीं होता है, ठीक है। तो अभी से आप लग जाओ, अपनी राइटिंग प्रैक्टिस भी करो, और डेली का अब आप लोगों के हाथ में ही है, जो भी है आप लोग खुद ही करोगे। आपको ही पता है कि आपके पास कितना टाइम टेबल, कितना टाइम है, कितना टाइम फ्री रहता। अब मैं आपके लिए टाइम टेबल बना दूँ, आप इतने बजे ये करो, इतने बजे ये करो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आपके पास कितना फ्री टाइम होता है, कब आप क्या काम करते हो। मुझे तो नहीं पता है ना कौन बच्चा घर में कब क्या काम करता है। तो आप लोग टाइम टेबल बनाओ अपने अकॉर्डिंग। जो भी सब्जेक्ट हैं, जो आपके हार्ड सब्जेक्ट हैं, ठीक है, हार्ड मतलब जो मैथ्स हो गया जिसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, साइंस हो गया, ठीक है, इन सब्जेक्ट्स को आप थोड़ा ज़्यादा टाइम दो। और बाकी अगर किसी बच्चे को ये है कि मैथ्स में सब कुछ आता है, साइंस में सब कुछ आता है, तो वो बच्चा उन सब्जेक्ट्स को लेके चले जिनमें वो वीक हैं, उन सब्जेक्ट्स को वो ज़्यादा टाइम दे। टाइम अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर लो। किसी बच्चे को ये पसंद हो कि पहले, जैसे कि मैं खुद का पर्सनली मैं बताऊं तो मेरा ये रहता था कि जो भी मतलब जो भी सब्जेक्ट हैं उनमें से मुझे ये रहता था पहले एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर दो, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट को कंप्लीट कर दो, उसके बाद तीसरे को। मेरा ये रहता था, ठीक है भाई। अपने हर एक बच्चे का अलग अलग इंटरेस्ट होता है, अलग अलग उनकी सोच होती है। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आपको सारे ही पेपर को साथ लेके चलना है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग कि एक पेपर की पहले जल्दी से, मतलब लेकिन टाइम ज़्यादा नहीं लगाना है कि एक ही पेपर पे लगे रहे और आपने गवा दिए 10-15 दिन, ऐसा नहीं, ठीक है। रिवीजन टाइम होता है 1-2 दिन का, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, ठीक है। इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना अभी हमें, क्योंकि अभी तो बस कुछ ही दिन बाकी है, रिवीजन का ही टाइम आ गया है। तो आप लोगों को अपना रिवाइज कर लेना, ठीक है। मैंने खुद का बताया कि मैं तो ऐसे ही करती थी कि एक पेपर हो गया उसके बाद दूसरा पेपर, ठीक है। और ऐसा गाइड कर रही हूँ कि आप लोग ऐसे कर सकते हो, तो आप लोगों का काम बन जाएगा, ठीक है। तो हो भी जब मैंने 10th की तैयारी की थी उस टाइम पे मुझे हमारे ये सेमेस्टर लागू हो गया था, उस टाइम पे हमारे सेमेस्टर लागू हो गया था। और मेरे जो 10th में जो नंबर आए थे सेमेस्टर से, क्योंकि ग्रेड पॉइंट से 90% आए थे और विदाउट ग्रेड 82% मार्क्स आए थे मुझे 10th क्लास में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं तो आप लोगों को बस अब यही कहूँगी कि कोई भी देर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस, ठीक है। सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। तो अब लग जाओ, दिन रात एक कर दो, ठीक है। जिन बच्चों को जैसे भी इजी लगे, कई बच्चे होते हैं रात में लेट तक पढ़ते हैं, सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, ठीक है। बट जैसा भी जिस भी बच्चे का हो, सब बच्चों का अलग अलग इंटरेस्ट होता है। तो जो जैसे प्रेफर करें, जिसको ये हो कि वैसे बेस्ट टाइम तो रहता है मॉर्निंग टाइम, कि मॉर्निंग में आप सुबह जल्दी उठ के और तब पढ़ाई करो आपको, क्योंकि उस टाइम पे ना जो वातावरण होता है बिल्कुल शांत होता है, किसी की कोई आवाज़ नहीं, हमें जल्दी उस टाइम पे याद हो जाता है, ठीक है। और याद किया हुआ हमें याद भी रहता है। तो वो आप लोग अपने अकॉर्डिंगली देखना कि आप लोग कैसे पढ़ना आप लोगों को अच्छा लगता है, तो उसी के अकॉर्डिंग करना। बट हाँ, पढ़ाई अब इतनी ज़बरदस्त कर दो कि आप लोगों को मतलब कोई भी अब बहाने बनाने का टाइम नहीं बचा हमारे पास, ठीक है।
नहीं है, सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन है पढ़ना। ठीक है, तो होप स्टूडेंट्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।